अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत खुश आमदीद आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुडूरा प्लवमा से, जहां गुडूरा प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का ये धमाकेदार फाइनल मुकाबला और इस कांटे की टक्कर के फाइनल मैच की शुरुआत हो चली है। टॉस जीतकर बैटिंग करने का स्टड क्या फैसला इस मैच में लेजेंड्स के कैप्टन मिस्टर इशफाक डार ने, और पहली गेंद इस फाइनल मैच की आकिब हसन ने मिडल लेग स्टंप पर कर दी। ये फुल लेंथ की गेंद थी और इसे आशिक हिलाल ने आसानी के साथ मिड विकेट की तरफ धकेला और ये पहला रन मुमकिन बनाया उन्होंने अपनी टीम लेजेंड्स 11 गुडूरा के लिए। खाता खुल चुका है लेजेंड्स का। टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है फाइनल मैच में और टॉस हारकर बॉलिंग करने की यहाँ कोशिश, और ज़ेवन फैल्कन्स पहली पारी में गेंदबाजी करने के लिए उतरे। और अब साहिल नजार, द डिस्ट्रक्टिव नजार, ओपनर आए हैं यहाँ आशिक हिलाल के साथ बैटिंग करने के लिए। मुदस्सिर मलिक, बाबर पंडित आपका बहुत शुक्रिया करीमाबाद से, काकापुरा से अबू ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा आपका बहुत शुक्रिया, और डार्कयूम सोपोर से ज्वाइन कर चुके हैं। दो गेंदों के बाद स्कोर 1 रन, खाता खुला आशिक हिलाल के बैट से टीम लेजेंड्स 11 के लिए। फिर से डाउन द लेग साइड और फ्लिक करने गए थे बैट्समैन, लेकिन गेंद पैड को लग के गेंदबाजी फील्ड भी। ओवर पहला चल रहा है पारी का फाइनल मुकाबला। शानदार मैच और मौसम काफी बढ़िया है, धूप खिले हुए मैदान के अंदर। आशिक हिलाल इस समय नॉन सिट रैंकिंग छोड़ पर नजर आ रहे हैं और अब तक 2 गेंदों से खाता खोलने में कामयाब नहीं हुए हैं। साहिल नजार और सोहेल अहमद लिख रहे हैं ठीक हो उमर भाई, थैंक यू। सैम्बुरा रेड से एम यूसुफ सलाम कर रहे हैं सोहेल साहब, वालेकुम सलाम। ज़ेवन फैल्कन्स के लिए प्यार। इस बार फिर से लेग स्टंप पर, लेकिन इस बार ये आउटरेज लगा और गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड भी हासिल कर लिया। 1 रन। 1 के साथ अब स्कोर में आगे इजाफा 2 पर पहुंचा, लेकिन खाता खुला है। इस के साथ ही वहां साहिल नजार का सोफी उवैस आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल लिख रही कि जाकिर कुमार के लिए उन्होंने प्यार लिखा है। मैं फैन हूं जाकिर कुमार का। अजान और आशु आसिफ, आप सबका हम खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। पहला ओवर चल रहा है फाइनल मुकाबले का और इस छोर से आकिब हसन राइट आर्म ओवर, इस पर बाहर निकलकर इस गुड लेंथ गेंद को उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे वहां आशिक हिलाल और गेंद बल्ले को छुए बगैर के विकेट के पास। आशिक हिलाल की अगर मैं बात करूं, 45 साल की उम्र का ये क्रिकेटर, लेकिन काफी जोश जज्बा जनून और फिट है। और उसके अलावा अगर मैं साहिल नजार की बात करूं तो गजब का खेलते हैं साहिल नजार, और साहिल नजार ने इस टूर्नामेंट में शतक की पारी खेली थी। फिर से बाहर निकलकर डाउन द चार्ज, लेकिन इस बार आकिब हसन ने चालाकी दिखाई, अक्लमंदी दिखाई, गेंद को शरीर पर ही रखा और गेंद ग्लव्स को लगकर ऑन साइड में गई। ये 1 रन का और इजाफा। तो पहले ओवर के इख्तिताम पर टीम लेजेंड्स 11 गुडूरा का स्कोर मजमूई 3 रन किसी नुकसान के बगैर। हाशिम नजीर, बशीर अहमद, पलवामी कोट, अजान और मैच को देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया HD क्वालिटी के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुकाबला आप देख रहे होंगे। और गेंदबाजी में अब इलू आए ही बॉलिंग करने के लिए पारी के दूसरे ओवर में। दाएं हाथ के मीडियम फास्ट गेंदबाज है, लेकिन गेंद को वो स्विंग कराते और बढ़िया ओवर डाला इस मैच का पहला। आकिब हसन, अच्छी शुरुआत, और आसिफ रमजान इस टीम के आज कैप्टन नजर आ रहे हैं, लेकिन टॉस में वहां ज़ोहर वानी आए थे और मिडॉन पर इस समय आसिफ रमजान। मिड विकेट पीछे जाकिर कुमार के रूप में, स्क्वायर लेग भी पीछे, और फाइन लेग पर ज़ोहर वानी को प्लेस किया गया। और यहाँ दूसरे ओवर की शुरुआत हुआ, अर्ध विकेट पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, हो लिंक आगे और गेंद में घुमाव था। ऐसा लगा कि गेंद हवा में स्विंग हुई और बढ़िया इन स्विंग डिलीवरी डाल करके पूरी तरह से बीट किया उन्होंने आशिक हिलाल को। आशिक हिलाल को समझदारी दिखानी होगी वहां इलाही के खिलाफ, क्योंकि गेंद को वो स्विंग कराते हैं। ये बढ़िया गेंद और इसी के साथ स्टंप्स का किया सफाया है आशिक हिलाल का। वहां इलाही ने इलू को पहला विकेट मिला है इस फाइनल मुकाबला में, गंवा दिया है। इसी के साथ लेजेंड्स 11 की टीम ने यह विकेट आशिक हिलाल के रूप में, मैं बात कर रहा था थोड़ा सा धीरे रखने की जरूरत है, थोड़ा सा संयम के साथ बैटिंग करनी है, लेकिन वो बड़े शॉट खेले गए आशिक हिलाल और गेंद सीधा टकराई स्टंप्स पर। तो इस तरह से ये पहला विकेट गंवा दिया है लेजेंड्स की टीम ने आशिक हिलाल के रूप में। इट्स 3
फवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1.2 ओवर्स। और दूसरे ओवर में विकेट हासिल हुई ज़ेवन फाल्कन्स को। वाकिफ समीर, बड़ बिलाल खदरमू से, खदरमू बिंदास 11 के कैप्टन, और बशीर अहमद ये कहां पर है? वी आर लाइव फ्रॉम MA स्टेडियम गुडूरा पुलवामा, जहां गुडूरा प्रीमियर लीग 14वीं एडिशन का फाइनल मुकाबला। 2 अंपायर इस मैच के, सर्वर लोन और उसके अलावा मीर शाहनवाज साहब नजर आ रहे हैं, जो कि स्ट्राइकिंग अंपायर है, टूर्नामेंट को चला भी रहे हैं, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं वो इस ग्राउंड के अंदर। और अगर मैं 15th एडिशन की बात करूं, जो कि ओपन टूर्नामेंट है गुडूरा प्रीमियर लीग का, और उसकी इनॉग्रेशन हमने लास्ट वीक में की थी, अभी भी कुछ एंट्रीज बची हुई है उसमें, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। ताहिर बिलाल, पुलवामा कोट, और शाबू आदिल, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आई एम सेंडिंग ऑल माय लव एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू ब्रदर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन, वालेकुम सलाम। प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। हमारे साथ स्कोरर जो है इस वक्त महफूज, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। महफूज साहब जो कि फाइनल मैच में हमारे स्कोरर है, महफूज का हम शुक्र एरिया अदा करते हैं। और आज तमाशा से खचाखच मैदान भरा हुआ है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और इस वजह से मंडे के दिन ही ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है MA स्टेडियम के इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर गुडूरा में। और नंबर 3 पर अब आकाश शाबान उतरा है बैटिंग करने के लिए। नंबर 3 पर आकाश, जो कि आशिक हिलाल के आउट होने के बाद उतरे हैं, और वहां आकाश को एक बड़ी इनिंग खेलनी होगी, अब साथ देना होगा साहिल नज्जार का। साहिल टिक गए ना एक बार तो फिर किसी भी गेंदबाज की शामत आ सकती है। और यहाँ अगली गेंद करने के लिए इस बार दिशा से भटके लेग स्टंप लाइन की काफ़ी बाहर, और इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। स्ट्रेट अवे वाइड +0, ये पहली वाइड इस मैच की। 4 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर आकाश सामना करेगी अगली गेंद का। इस मरतबा ये बल्ले के अंदरूनी भाग पर लगने के बाद निकल गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉर्ट बाउंड्री ऑन साइड में हासिल कर लिया पहला चौका। आकाश के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका लेजेंड्स 11 के लिए, और इस फाइनल मैच का भी पहला 4 8 पहुंचा दिया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। हफ्ते में आखिर हुए इसी के साथ आकाश शाबान इस चौके के साथ ही मेहरान नूर है क्या वो भी खेल रहे हैं। जी हाँ, फयाज अहमद लाल चौक प्लेजर से, शाहीन शबीर बेस्ट ऑफ लक लेजेंड्स 11 गुडूरा। पुलवामा कोट ने हमें कमेंट लिखा है, आंसर बोलो किस चीज़ का। सोहेल अहमद लगातार हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और आकिब हसन के लिए उन्होंने लिखा कि वो एक कमाल की बॉलर है सैम्बुरा से। इस बार पैड पर लगी, जोरदार अपील कर रहे हैं, ये मिन्नतें मांग रहे हैं, घुटना टेकते हुए जमीन पर वहां बॉलर, लेकिन बना के इस अपील को मीर शाहनवाज ने टच से मसूबे नहीं। शाहनवाज मीर इस मैच के स्ट्राइकिंग अंपायर। ओवर हुआ पूरा इस अच्छी गेंद के साथ, जिस पर आकाश पूरी तरह से बीट हुए। ये दूसरे ओवर के इख्तिताम पर लेजेंड्स 11 गुडूरा का स्कोर मजमूई 8 रन, 4 की औसत से रन बन रहे। बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है ज़ेवन की टीम ने। ज़ेवन फाल्कन्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है 14वां एडिशन गुडूरा प्रीमियर लीग के इस फाइनल मैच में। ताहिर बिलाल, शाहीन शबीर आपका पहुंच गए। शाहीन साहब आपको मिस कर रहे हैं हम। शाहीन साहब कुछ बड़े मुकाबलों में वो अंपायर रहा करते थे, लेकिन आज वो नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और गेंदबाज में फिर से आकिब हसन वापस प्रीवियस बॉलर, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की है। और वो अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। साहिल सेंजो, वालेकुम सलाम। ऋषि अजमत, ऋषि लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। ऋषि ने एक कोलैबोरेशन मुझे भेजा था, और ये उठता बा शॉट साहिल का ट्रेडमार्क, गेंद जाकर उड़ती भी गई है डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थोड़ा सा कदमों का किया इस्तेमाल, चिप के अंदाज में गेंद को सहलाया और हासिल कर लिया ये फ्लैट छक्का अपने लिए और अपनी टीम के लिए। पहला साहिल नज्जार के बल्ले से आता हुआ, और शुरुआत कर दी तीसरे ओवर की छक्के के साथ एम वानी मंजूर, ऋषि अजमत, पुलवामा कोट, शाहीन शबीर बता रहे कि वो बिजी है, तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और आकिब चले दूसरी मरतबा दाएं हाथ से, इस बार थोड़ी सी शॉट, ये खराब गेंद थे साहिल के सामने। पुल तो किया करारा जरूर, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने इस पुल शॉट को साहिल नज्जार, और मिड विकेट डीप लगाया गया था मेहरान नूर के रूप में। और जब तक उन्होंने गेंद को फील किया, 1 रन हासिल करने का मौका। तो ऋषि अजमत, आपने मुझे वो इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन भेजा था, और उसको मैंने जानबूझकर
एक्सेप्ट किया नहीं, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो दूसरे पेज का वीडियो था, खासकर वो लाइव स्ट्रीमिंग था। और हम खुद जब लाइव कवर करते हैं, लाइव वीडियो हम नहीं अपलोड करते हैं दोबारा, तो अगर आपके पास वो फ्रेश वीडियो होगा ऑफलाइन तो उसको हम ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा ज़रूर। और जितने भी दोस्त इस वक्त हमें सुन रहे हैं ना, जो हमें इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन भेजते, तो बराए मेहरबानी, मैंने बहुत बार आपको कहा कि लाइव वीडियो जो होता है उसका आप वीडियो तो अपलोड कर सकते हो, बट मुझे ना आप कोलैबोरेशन मत भेजा करो, क्योंकि बाद में आप लोगों को बुरा लगता है। तो इस वजह से, क्योंकि उसमें मसला आता है। सोहेल अहमद मुकाबले को देखते हुए, और शाइन जबीर लिख रहे लव यू उमर भाई, लव यू टू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। आकाश 4, साहिल नजार 8, 5 गेंद दूसरी, 15 स्कोर। मजमूई लेजेंड्स 11 का 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर में तीसरी मरतबा आकाश के लिए, और आकाश ने इस बार गेंद को उठा दिया ओवर पिच ऑफ स्टंपर, और ऐसे लगा कि फलक के अंदाज में कलाई के दम पर गेंद को पहुंचा दिया एक टिप्पे के साथ ही मिड विकेट बाउंड्री लाइन के उस पार 4 रनों के लिए इस ओवर का ये पहला चौका। लेकिन आकाश के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा, टीम का स्कोर अब 19 पर पहुंचा। आकाश 8, 1 विकेट के नुकसान पर आकिब हसन इस ओवर में थोड़े महंगे साबित होते हुए। पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा था। फिर से एक पैरों में दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए गेंद को मिड विकेट तरफ खेला और हासिल कर लिया 1 रन और 20 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 8 पर साहिल और 9 पर आकाश शाबान इस समय बैटिंग कर रहे हैं। उमर मजीद मीर, उमर ऑर्नामेंट्स काकपुरा से आपका बहुत शुक्रिया। डार शब्बीर, कुरैशी किफायत और डार शबनम महराज, आपका भी वेलकम हम करते हैं। और इस बार पहले बाहर निकले, डाउन द 4 जाए थे जरूर क्रीज छोड़कर साहिल नजार, लेकिन आखिरी लम्हों में उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया, रोका और गेंद पैड को लगी। अपील हल्की सी, लेकिन इसमें जान था नहीं, और इस वजह से अंपायर ने इसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल दी नहीं। ये डॉट डिलीवरी की तनवीर रशीद, आपका बहुत शुक्रिया। 20 पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर पारी का चल रहा है जो कि आकिब हसन कर रहे हैं, और आकिब चले आखिरी मरतबा इस ओवर में। इस बार स्लो ओवर का प्रयास, इसे पिक किया और बैकफुट पर जाकर धकेला सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन की जान, जहां रबर बॉय ऑफ 7 फाल्कन्स, कमाल के क्रिकेटर। और अगर मैं इस खिलाड़ी की बात करूं तो काफी फिट है, काफी तेज रहते हैं फील्डिंग में भी, और उन्होंने गेंद को फील किया, 1 रन हासिल करने का मौका। ओवर हुआ पूरा सिंगल के साथ, 3 पूरे। 21 लेजेंड्स का स्कोर। पहला बैटिंग करते हुए टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले की पहली पारी में 7 फाल्कन्स के खिलाफ ही 14वां एडिशन है गडूरा प्रीमियर लीग का, जिसको कि चला रहे थे मीर शाहनवाज, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। आफाक नूर और उसके अलावा सरवर लोन के साथ, और गेंदबाज में वापस अब इलाही विकेट टेकर गेंदबाज, जिन्होंने वो विकेट हासिल किया था पहले ओवर में ही। और पहली गेंद उठता हुआ शॉट, पीछे फील्डर और जाकिर कुमार ने बहुत बढ़िया डाइव लगाकर ये कैच कर लिया। रबर बॉय, जिनका शरीर झूलता हुआ दिखा हवा में, लेकिन कैच उन्होंने गिराया नहीं। ये बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है। इलाही ने एक और विकेट बड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन इस बार साहिल द डिस्ट्रक्टिव नजार कैच थमा बैठे डीप लॉन्ग ऑन पर। ये इस स्ट्रोक को वो टाइम नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन पीछे था, और जाकिर कुमार रबर बॉय ने ही जबरदस्त डाइव लगाकर कैच कर लिया। और इस तरह से साहिल नजार इस मैच में केवल 9 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट के रूप में सलामी जोड़ी गंवा चुकी है। चौथे ओवर में ही यहाँ टीम लेजेंड्स 11 गडूरा और गडूरा की तरफ से जो शुरुआत करने के लिए बैट्समैन आए थे, अब वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। पहले आशिक हिलाल सस्ते में आउट है, और अब साहिल नजार 1-2 स्ट्रोक लगाने के बाद पेवलियन वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। मूसा डार, वालेकुम सलाम मूसा, आपका शुक्रिया हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है। हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा ने, जिसका शॉप पृथ्वी नियर फ्रूट मंडी, जब साहिल जावेद साहब इसके मालिक है, तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए सूटेबल प्राइस पर। और अगर आप समर में गॉगल लगाना पसंद करते हैं तो आपको वो भी सूटेबल प्राइस पर मिलेगी। शूज़ वहाँ पे अवेलेबल है, पैड्स आपको मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के प्रीमियम, और उसके अलावा कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म भी आपको मिलेगी। तो आप जल्दी करें और इनके स्टोर पर आप विजिट करें। एक बार आप विजिट करें, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप खरीदारी कर सकते हैं। नूर मोहम्मद, आज भी उन्होंने कमेंट अपना पेश किया है। बट मार्बल्स रत्नीपुरा, वालेकुम सलाम नूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं हमेशा। और डार शबनम महराज, आर के फर्निशिंग, मार्ट काकपुरा नीड फॉलोअर्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसमें? 21 पर 1, 2
3 नशरिया 1 ओवर की गेंदबाजी के बाद नदीम माफ कीजिए मोहम्मद मुसाब आए हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने JKCA भी खेला, अंडर 23 के वो कैप्टन भी रहे हैं। बहुत बढ़िया क्रिकेटर है गुड्डूरा से वो। और ये पैड को लगी अपील जोरदार और अंपायर ने उंगली कर दी है खड़ी। बहुत बड़ा विकेट, ये बेशकीमती विकेट मिला है मोहम्मद मुसाब के रूप में यहाँ सेवन फैल्कन्स की टीम को। 1 brings to इलाही जबहर दिखाते हुए फाइनल मुकाबले में गेंदबाजी से 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को रवाना कर दिया सस्ते में। और मोहम्मद मुसाब इस मुकाबले में विकेट के ऊपर चंद सेकंड्स के मेहमान रहे, अभी आए अभी जा रहे हैं बाहर। और आकाश नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पर दोनों ही बल्लेबाजों को हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। और इस तरह से ये तीसरा झटका लगा है मोहम्मद मुसाब के रूप में टीम लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम को। और ये वाला तो LBW की सूरत में गंवा दिया विकेट अपना लेजेंड्स की टीम ने। फैजान बाबा, मोमिन शफी, लेकिन नॉट आउट था भाई। कुरैशी किफायत मैच को एंजॉय कर रहे हैं लगातार। 7 की टीम का पलड़ा साफ तौर पर है शुरुआत कवर्स में। और इलाही ने आज भी कमाल की गेंदबाजी की, एक टैलेंटेड वो गेंदबाज है, विकेट चटकाते हैं। शुरुआत में एक रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया था और वो आज भी बरकरार है कि शुरुआत में विकेट निकालते हैं वो। और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर किसको भेजा गया? इरफान मजीद आउट था पक्का। आकिब अयूब और बशारत अहमद बट दुबई से हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया दुबई से ज्वाइन करने के लिए। और सालिम ज्वाइन कर चुके। अलहुदा इंटीरियर चॉइस के बारे में कुछ कहिए। कल उनके लिए बुरा दिन था, ब्लैक डे कह सकते हैं, क्योंकि एक शर्मनाक हार का सामना उनको करना पड़ा फिर से रॉयल रेंजर्स मुरन के हाथों ही, जब उस 37वां एडिशन देरी प्रीमियर लीग का उन्होंने हारा था फाइनल मैच रॉयल रेंजर्स के खिलाफ। अच्छी टीम है लेकिन यस्टरडे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। नदीम बशीर बेस्ट ऑफ लक लिखते हुए, खासकर जाकिर इलाही और आकिब हसन के लिए 3 नाइज टीम की जान है। और आसिफ रमजान भी खेल रहे इस टीम के साथ, वन ऑफ द फेमस विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ इली अपने होम टीम के साथ। जुबैरुल इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया जुबैर साहब देरी से देखने के लिए, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट्स। बिलाल अहमद, अजान और सालिम आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हेलो फुल टॉस सीधा जाकर पैड पर लगी और इसमें भी स्विंग था। लगातार गेंद को अंदर लाते हैं और ये नेचुरल इनका है कि गेंद गिरने के बाद अंदर आती है। ये नेचुरल इन स्विंग है इनका। बढ़िया गेंदबाजी अब तक की है वहाँ इलाही ने। और इलाही इस ओवर में अब जाकर 5वीं मरतबा दाएं हाथ से ये फिर से पैड पर लगी, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर थी और पैड को लगने के साथ फाइनल लेग पर आसानी के साथ ज़ोहर बानी ने गेंद को फील्ड किया, हासिल कर लिया 1 रन। अगर मैं फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं, इस वक्त जो फील्डिंग फैला दी गई है, थर्ड मैन पर फील्डर नजर आ रहे हैं। ये फिर से पैड को लगी है अपील जोरदार, लेकिन इस बार टच से मस हुए अंपायर नहीं वहां और ओवर हुआ पूरा डबल विकेट मैडीन स्पेल का दूसरा इनिंग का चौथा किया सेवन फैल्कन्स के लिए। इलाही ने शानदार बॉलिंग इलाही ने की और ये चौथे ओवर के बाद मजमूवी स्कोर हमारे स्कोरर महफूज बता रहे हैं कि टोटल स्कोर 21 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। अगर मैं फील्डिंग की बात करूं, ऑफ साइड में विकेट कीपर का विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि महरान है, उसके अलावा जावेद भी नजर आ रहे हैं। वहाँ शॉर्ट थर्ड मैन पर बैकवर्ड पॉइंट पर गोगल लगाकर आकिब हसन, पॉइंट पर इलाही और उसके अलावा जेबी जहांगीर भट्ट को प्लेस किया गया है कवर पॉइंट पर। एक्स्ट्रा कवर पर आसिफ रमजान, मिड ऑफ पर 30 के दायरे में ये सारे खिलाड़ी ऑफ साइड में नजर आ रहे हैं। इनफील्ड में सोहेल बशीर के रूप में शॉर्ट फाइनल लेग पर रिंग के अंदर, वहाँ ज़ोहर बानी मिड विकेट पीछे और उसके अलावा लॉन्ग ऑन पीछे जहां जाकिर कुमार नजर आया और समीर कादिर पहला बॉलिंग चेंज किया है यहां इस पहली पारी में। यहां टीम वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने और गेंदबाजी में अब समीर कादिर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। यूनिस अहमद, बशारत अहमद भट्ट, साहिल नजार ने अपनी विकेट अब तक गंवा दी है, वो सस्ते में आउट हुए और इस तरह से अब समीर कादिर जिन्होंने पहली गेंद वाइड कर दी, आकाश सामना करने के लिए अब तैयार हो रहे। 22 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर।
ये तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल जेवन फैल्कन्स की टीम कर रही है और तेज रनअप के साथ इस बार हवा में खेला, ये कैच हो सकता था लेकिन गेंद बैकफिट पॉइंट पर आकिब हसन के हाथ को लगने के साथ ही निकल गई चौके के लिए ऑफसाइड में। ये जोखिम भरा स्ट्रोक लिया आकाश ने ऑफसाइड में, हवा में बॉल रहा जरूर लेकिन किस्मत साथ थी स्ट्रोक में। यासिर गनाई, वालेकुम सलाम यासिर, ब्लैक कैप्स अगलर के एक होनहार क्रिकेटर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नदीम बशीर, ब्यूटीफुल वॉइस, उमर भाई वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर इन आवर एरिया, कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी, थैंक यू ब्रदर नदीम बशीर साहब इस तरह से मैं बताने के लिए। बशरत अहमद साल नजर 8 रन बनाकर आउट है। आशिक हिलाल खाता खोले बगैर इस मुकाबले में रवाना हो गए और उसके बाद ना वो तीसरा विकेट वो भी गोल्डन डक पर मोहम्मद मुसाइब, एक बहुत बड़ी विकेट, एक बहुत बड़ा झटका नहीं बल्कि धचका लगा लेजेंड्स 11 की टीम को। और अब आमिर अहद और उसके साथ आकाश शाबान विकेट पर नजर आए। आकाश ने अब तक 14 बनाए 8 गेंदों से, आमिर अहद 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं और उनका खाता खुलाने। और समीर कादिर अपने स्पेल के पहले ओवर में अब तीसरी मरतबा इनिंग का 5वां ओवर चल रहा है। अब मिड ऑन रिंग के अंदर शॉट फाइन लेग भी और मिड विकेट पीछे, ऑफसाइड में एक फील्डर बाहर, हाथ से ओवर द विकेट। इस बार विकेट मिली, कट करने की कोशिश, बैकफुट पर जाकर वहां बैट्समैन आमिर दौड़ा लेकिन आमिर कंप्लीटली बीट हुए, गेंद सीधे गई तीर की तरफ, विकेट कीपर मेहरान के पास, रन बनाने का मौका था नहीं। स्कोर रुका हुआ है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फाइनल मुकाबला गुड्डूरा प्रीमियर लीग, ये 14वें एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर जेवन के खिलाफ लेजेंड्स 11 गुड्डूरा की टीम। फिर से बहुत ही बढ़िया गेंद, एक और शानदार आउट स्विंग डिलीवरी पर जिस पर बीट किया पूरी तरह से समीर कादर ने दोबारा इस ओवर में वहां बैट्समैन आमिर अहद को। आमिर अभी भी 6 गेंदों से ना खाता खोल में नाकाम रहे हैं। आप उधर बैठो फिर सब कुछ दिखेगा वहां से। 27 3 विकेट के नुकसान पर 5वीं मरतबा तेज होते हुए काफी लंबा बॉलिंग ग्रुप है समीर कादिर का और समीर ने ये शॉट गिरा दी, थोड़ा सा बाहर निकलकर और जगह बनाकर गेंद पर प्रहार किया और गेंद को भेज दिया कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। लाजवाब छक्का निकलता हुआ बैट से वहां आमिर अहद के और आमिर अहद ने इसी के साथ खाता खोला है इस फाइनल मुकाबले में इस बड़े शॉट के साथ और स्कोर पहुंचा दिया है 33 रन पर लेजेंड्स 11 का। 3 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में ये बड़ा शॉट लगा पहली मरतबा आमिर अहद के बैट से और आमिर 6 रन बनाकर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार हवा में लेकिन काफी दूर थी फील्डर से, शॉट थर्ड मैन पर और एक बार उसके बाद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। ये लीडिंग एज लगा और इसमें भी किस्मत ने साथ दिया और इस तरह से थर्ड मैन था लेकिन उसके सर के ऊपर से गेंद गिरा पीछे और एक टिप्पे के साथ चौका हासिल कर लिया। ये लकी चौका हासिल किया वहां बैट्समैन आमिर अहद ने। ओवर हुआ पूरा 5वें ओवर के बाद 37, मजमूई स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर और समीर कादर ने 16 रन कंसीड किए हैं। महंगे साबित वो हुए, कुछ 2-3 गेंदें अच्छी की थी उन्होंने लेकिन आखिरी गेंद पर वो चौका लगा। इलाही फिर से वापस अपने स्पेल के कुल मिला के तीसरे ओवर में अब तक उन्होंने जो गेंदबाजी की है 2 ओवर 5 रन और 3 विकेट उन्होंने हासिल किए, यानी कि विकेट टेकर गेंदबाज अब तक के शानदार बॉलिंग फिगर नजर आ रहे हैं इलाही के। और इलाही राइट आर्म ओवर पहली गेंद करने के लिए फॉरवर्ड कर इस गेंद को टैप किया ऑन साइड में और अगर ये बॉलिंग एड पर थ्रू पर जाता वहां मेहरान का स्टंप्स पर तो आकाश खतरे में पड़ सकते थे। बशरत अहमद बट स्ट्रीमिंग इज नॉट क्लियर, तो इसको ठीक करेंगे हम जरूर, आप थोड़ा सा संयम रखिएगा। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार स्टिल ओवर का यहाँ पे प्रयास किया और गेंद आगे थी यानी कि ओवर पिच और इसे जाने भर दिया विकेट कीपर के लिए। वहाँ पे बैट्समैन ने खेले बगैर 38, अभी भी स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अपना फोन दे दो 1 मिनट। 38 पर 3, 5.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद और सामना करेंगे अगली गेंद का वहां और ये इनर एज लगा, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश लेकिन पूरी तरह से बीट हुए और प्ले डाउन होने से बाल बचे वहां पे बैट्समैन आमिर अहद प्रहार कर रहे हैं। आमिर को चाहिए कि संभल कर बैटिंग करे, देख परख कर उनको स्ट्रोक लगाने होंगे।
अगली गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, एक बार फिर बीट हुई। वहां बैट्समैन फेसबुक ऑन करें आप। स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है। इस ओवर में केवल एक लोता रन बना है अब तक। सामना करने की तैयारी में आमिर। अगली गेंद का, इस बार भी बीट हुए, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। पैड को लगी, अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त इलाही अपने स्पेल के तीसरे ओवर में भी। इस मरतबा आगे गिरी और सुलह के अंदाज में गेंद को उठा दिया। हवाई रास्ते के साथ गेंद जाकर गिरी है वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पहला विकेट 3, दूसरा 21, तीसरा भी 21 पर गिरा। यहाँ मजमूवी स्कोर की अगर मैं बात करूं, इस 6 के साथ ही अब जाकर 44 पर पहुंचा है। 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के बाद ये 6 ओवर पूरे ओवर। इलाही ने आखिरी गेंद पर छक्का खाया अपने स्पेल के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर, और पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो चले। यहाँ से ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान पर नजर आ रही है और बढ़िया छक्का आखिरी गेंद पर लगाया आमिर अहद ने अपने बैट से। और आमिर ने अब तक 2 छक्के लगाए हैं। वो इस समय 16 पर 13 गेंदों से एक चौका भी आया था। वो जब टॉप पेज लगा था उसमें किस्मत साथ थी। और उसके अलावा आकाश शाबान भी 15 पर नाबाद बैटिंग करें 9 गेंदों से। मोहम्मद अमीन, उमी उमर सऊदी अरबिया से, रजा शौकत हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और उसके अलावा अदीर साहब ने ज्वाइन किया है। महराज के सामने कमिटेड नहीं होना है। फ्रंट फुट के लिए क्रीज के कोने से अंदर ही आएगी, बॉल लाइन से दूर रहकर बैट से खेलना होगा। ये अदीर साहब कुछ बता रहे हैं यहाँ बैट्समैन लेजेंड्स 11 के लिए। मंजूर त्राली, वालेकुम सलाम त्राली, आपका बहुत शुक्रिया। डाई हार्ड फैन ऑफ 7 फैल्कन्स ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और कुयूब के भी हमारे साथ थे इस वक्त, इस मैच को देख रहे हैं। यहाँ पे वक्फा लिया गया और गेंदबाजी में एक और तब्दीली। अब जेबी जहांगीर भट्ट को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनिंग के 7वें ओवर में पावर प्ले के बाद अब यहाँ कैप्टन आसिफ रमजान ने गेंदबाजी में जहांगीर भट्ट को बुलाया है कि गेंदबाजी उसके हाथ में सौंप दी गई है। वो अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। जहांगीर भट्ट एक और तगड़े ऑलराउंडर इस टीम 7 फैल्कन्स के। शॉर्ट रन के साथ ही और 2 विकेट। पहली गेंद अक्रॉस द लाइन, ऑन सेट में स्ट्रोक लेने की आकाश ने कोशिश की, लेकिन आकाश पूरी तरह से बीट हुए और गेंद और बैट के बीच कोई मुलाकात हुआ नहीं। ये शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। डार मुनैब, साहिल ठोकर, ये 3 बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं उसमें पहले। और ये क्लीन बोल्ड कर दिया इस गेंद पर। फॉरवर्ड आकर गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की, लेग स्टंप को जाकर ये सीधा गेंद टकराई। ऐसे लगा कि शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर ऑन साइड में स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, लेकिन स्टंप्स का क्या सफाया। और जब पीछे देखा बल्लेबाज ने तो तमाम इमारत जमीन बस हो गए थे और इस तरह से 44 पर ही गंवा दिया। 4था विकेट यहाँ लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम ने आकाश के रूप में। और आकाश बाहर जा रहा है आउट होकर के इस फाइनल मुकाबले में। टीम लेजेंड्स 11 गुडूरा के लिए 44 पर 4, 6.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मानी इरफान, वालेकुम सलाम इरफान साहब। बट फैजान ज्वाइन करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए थैंक यू। स्टेबलास्ट प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। और जहांगीर भट्ट ने भी विकेट हासिल कर लिया पहला, और टीम को उन्होंने दिला दी है 4थे विकेट इस फाइनल मैच में। याद कराता चलूँ आपको, ये गुडूरा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का फाइनल मुकाबला है जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम, और टॉस हारकर गेंदबाजी करने का मौका 7 फैल्कन्स का। और अब तक उन्होंने इस मौके को ज़ाया किया नहीं, बढ़िया बॉलिंग की है। अप टू द मार्क अब तक इनके गेंदबाजों ने बॉलिंग की है। अहमद निसार, वालेकुम सलाम निसार साहब, 7 फैल्कन्स के लिए प्यार लिखते हुए। बट फैजान भी सलाम करे। और विकेट पर अब नसीर लोन आए हैं नंबर 6 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए 7वें ओवर में अगली मरतबा। इस बार फिर से अच्छी गेंद, कमाल की लाइन थी इस गेंद में, और ऐसा लगा कि 3 सिटमों के आसपास गेंद को ना सिटमों के दायरे में गिरा रहे हैं। और अच्छी सोच के साथ बॉलिंग कर रहे हैं जेबी। अपने स्पेल के पहले ओवर में ही दबाव छोड़ने की कोशिश। बट रईस साहब का बहुत शुक्रिया रईस साहब। राइट आर्म और अगली गेंद ये फिर से बीट हुई, और इस बार लेंथ आकी थी लेकिन खड़े खड़े ही बल्ला चलाया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई बगैर किसी रन के। फील्ड प्लेसमेंट एक स्क्वायर लेग पीछे आके भसन के रूप में। और उसके अलावा शॉर्ट मिड विकेट पर जहूर वानी
मिड विकेट ऑर्थोडॉक्स है जहां एक फील्डर नजर आ रहा है, और उसके अलावा लॉन्ग ऑन पीछे जाकिर कुमार के रूप में, जबकि ऑफ साइड की फील्डिंग जो है इस वक्त जो नजर आ रही है थर्ड मैन पर जावेद घनाई, उसके अलावा बैकविट पॉइंट पर इलाही जिन्होंने 3 विकेटें चटकाई है, और उसके अलावा डीप कवर पीछे समीर के रूप में, लॉन्ग ऑफ भी पीछे जहां सोहेल बशीर द डिस्ट्रक्टिव ऑफ वाइड बॉल, और उसके अलावा कवर भी लगाया गया है आसिफ रमजान के रूप में। आसिफ रमजान आज विकेट के पीछे नजर नहीं आ रहे, और आज विकेट कीपर मेहरान नूर नजर आ रहे हैं इस टीम के, एक और जबरदस्त क्रिकेटर। अदीर, आपका बहुत शुक्रिया अदीर साहब ज्वाइन करने के लिए, आज आपके इलाके की ही टीम है तो आपका बहुत शुक्रिया। बट रईस, कल आप दीरी ग्राउंड में थे? जी हाँ, दीरी में बड़ा ज़बरदस्त मैच था यस्टरडे, 37वां एडिशन दीरी प्रीमियर लीग, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया था वसीम बाबा और उसके अलावा मोहसिन खान साहब ने, और वो मैच सनसनीखेज तरीके से फाइनल अपने नाम कर लिया था वहाँ टीम रॉयल रेंजर्स में। और गेंदबाजी में अब जाकिर कुमार, एक और तब्दीली, लगातार बॉलिंग चेंज हो रही है, और ये लगभग अब जाकर ना 2 3 4 5 6 गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जाकिर कुमार अपने स्पेल का यहाँ से पहला ओवर करेंगे। पहली गेंद शॉट थी, बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया आसानी के साथ, यहाँ रन हासिल कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। मंजूर अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया मंजूर साहब जुड़ने के लिए। ऐसा करके मंजूर साहब ना द्रबगाम से हमें देख रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर। बट रईस लिख रहे कि मैं आपके साथ था, तो अच्छी बात है रईस साहब। जी हाँ रईस साहब, आपको पहचाना क्योंकि थोड़ा सा वो ग्लिच आया था दूसरी पारी में, तो आपके मोबाइल से हमने फिर चेक किया था। रईस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। महफूज बता रहे कि ये इनिंग का इस वक्त 8वां ओवर चल रहा है, और इस बार बीट हुए और स्टंप इस पर बॉल को डाला था ज़रूर वहाँ विकेट कीपर ने, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को, स्टंपिंग की अपील, लेकिन नॉट आउट करार दे दिया गया है सर्वर लोन की तरफ से। रईस साहब, काफ़ी एंजॉय किया कल हमने वहाँ रामुश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा के अंदर, जहाँ पे बड़ा फाइनल मुकाबला था 37वें एडिशन का, और उसको सनसनीखेज तरीके से अपने नाम कर लिया रॉयल रेंजर्स मोरन की टीम ने, और वहाँ हार तस्लीम कर ली अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम की टीम ने, सालिम सज्जाद, और यहाँ जाकिर अपने स्पेल के पहले ओवर में चौथी मरतबा राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा दिशा से बट के काफ़ी बाहर ऑफ स्टंप के, और अंपायर मिस्टर शाहनवाज वानी ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। ठाकुर समीउल्ला, वालेकुम सलाम समीउल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। और अहमद निसार अहमद लिख रहे कि क्या लग रहा है कितना स्कोर होगा अमर भाई? देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अब तक इस पहली पारी में पलड़ा साफ तरफदारी दिखता हुआ गेंद का, यानी कि टीम जेवन फैल्कन्स का इस फाइनल मुकाबले के ऊपर। लेकिन एक पार्टनरशिप T20 फॉर्मेट शॉर्ट फॉर्मेट है, 20-20 ओवर्स के इस मैच में ना अगर एक पार्टनरशिप लग गई तो अभी भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है यहाँ पे टीम लेजेंड्स 11 गडोरा, जिनका ये होम ग्राउंड है, लेकिन होम ग्राउंड में दबाव फील कर रही है काफ़ी ज़्यादा, और दबाव को झेल नहीं पा रही है अभी तक इन 8 ओवर्स में यहाँ टीम। और आमिर अगली गेंद का सामना करेंगे, लेकिन फिर से आमिर ऑफ स्टंप पर, बल्कि नसीर लोन थे जिन्होंने ऑफ स्टंप पर आकर शफल करते हुए फिलक करने की कोशिश की, और गेंद सीधा टकराई लेग स्टंप पर। ये दूसरा विकेट इस तरह से खपा दिया है लेजेंड्स 11 गडोरा की टीम ने। इससे पहले भी ये लेग स्टंप को गेंद लगी थी जब आकाश आउट हुए थे, और यहाँ एक और विकेट 5वां गंवा दिया लेजेंड्स 11 की टीम ने नसीर लोन के रूप में। नसीर बिना कोई रन बनाकर आउट हुई इस फाइनल मुकाबले में, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। आधी टीम पेवलियन वापस लौट चुकी है 46 रन पर ही, अभी भी वो पहली 50 बनी नहीं है टीम लेजेंड्स 11 के लिए। सईद मुनीर गिलानी, वालेकुम सलाम सईद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल गनाई मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं, और ठाकुर लिख रहे कि घर में सब ठीक है, यस एवरीथिंग इज गुड ठाकुर। समीउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी कमेंट्स लिखिएगा ज़रूर कि आपके हाल और किस तरह के हैं। 46 पर 5, 8 ओवर के बाद इशफाक मकबूल अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। आमिर अहद जिन्होंने 17 रन स्कोर किया है 14 गेंदों से, और वो विकेट के ऊपर अभी भी है। और अगर मैं अब इशफाक मकबूल की बात करूँ, इशफाक डार की बात करूँ, जिसको कि लोग ना जो जानते हैं इश्क डोरा के नाम से, इशफाक डार भी आप कह सकते हो, इशफाक मकबूल नंबर 7 की पोजीशन पर इस टीम के कैप्टन, जिसके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी और काफ़ी दबाव है इस वक्त
शुक्रिया अदा करते हैं साथ साथ यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें शहनवाज मीर, सरवर लोन, अफाक नूर साहब, जो कि बढ़िया काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर पिछले 2-3 सालों से। और बड़ा टूर्नामेंट अब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो कि रमा दमा है, जो चल रहा है, जिसकी इनॉग्रेशन हमने 5-6 दिन पहले की थी। उसमें लाला लवन चिनारबाग की टीम ने वो पहला मैच जीता था। गुडूरा प्रीमियर लीग ओपन टूर्नामेंट 15वां एडिशन। और अब गेंदबाजी में फिर से जेबी जहांगीर भट्ट आए बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल की दूसरे और पारी के। अब 90 ओवर में शॉर्ट रन अप के साथ ही ओवर द विकेट पहली गेंद ओवर पिच मिली, ऑफ स्टंप के बाहर हाथ खोलने का मौका मिला, गेंद को अब खेला और जाकर गेंद एक टिप्पे के साथ ही डीप पॉइंट पर फील्ड हुई। ये शॉट कमाल का था, लिया वहां आमिर अहद ने, लेकिन प्लेस नहीं कर पाया अपने इस शॉट को और अच्छी फील्डिंग सजा के रखी थी ऑफसाइड में। वहां जेबी ने 1 रन मिला और अब इशफाक डार पहली मर्तबा सामना करने के लिए तैयार और इस फाइनल मैच में इस टीम के कैप्टन, जिसके ऊपर काफ़ी दबाव है, तनाव है और ये तनाव और दबाव की लड़ाई है। अब इसको झेलना पड़ेगा किसी भी सूरत में इशफाक को। बैकफुट पर ये कट किया, शानदार गेंद ट्रैवल कर रही है डीप पॉइंट की दिशा में और 1 रन पूरा हुआ। दूसरे के लिए भी पलट करा रहे हैं, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। जुबैर कोहली आपका वेलकम। और अधीर लिख रही कि डार आया बैटिंग के लिए कि नहीं। ये डार कौन है अधीर साहब? इशफाक डार इस समय विकेट पर है और इशफाक ने ये जोखिम भरा स्ट्रोक लिया, मिड विकेट रिंग के अंदर था और उसके सर के ऊपर से हवा में गेंद जरूर रही लेकिन काफी दूर थी। और जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया करते, इशफाक के पास मौका 1 रन हासिल करने का। और इशफाक ने जब अब तक 2 गेंदें खेली है ना, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। 50 रन मुकम्मल, आधी टीम पर वापस लौट चुकी है और अगली गेंद को स्टेयर किया। थर्ड मैन की दिशा में शॉर्ट बाउंड्री है, थर्ड मैन और फाइनल लेग की। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं और अगर मैं इस स्टेडियम गुडूरा की बात करूं, ये पुलवामा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इलाके जो आसपास है गुडूरा के, उसमें इंद्राज जो नियरेस्ट विलेज है इस गुडूरा के साथ, उसके अलावा चेकपुरा जो कि ब्रिज के उस पार है, यानी कि जो आ रहा है पीछे, उसके पीछे चेकपुरा आता है और करीमाबाद भी नज़दीक है यहाँ से। चिनारबाग वागाम अगर मैं उस इलाके की बात करूँ, वो भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है और उसके अलावा हसनवानी भी नज़दीक यहाँ से आता है। अगली गेंद इस ओवर की इशफाक के लिए ये फ्लाइटेड लवरी लेग स्टंप पर थी और इसे आसानी के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। इत्मीनान के साथ रन पूरा कर रहे हैं दौड़कर इशफाक डार। इशफाक अब पहुंचे हैं 4 के स्कोर पर। अब तक आशिक हिलाल 2, साहिल नज्जार 9, आकाश शाबान 15, 0 पर नसीर लोन और उसके अलावा एक और बल्लेबाज जो अब तक आउट हुए हैं इस मैच में, वो मोहम्मद मुसाइब, जिन्होंने खाता भी नहीं खोला। लेकिन क्या बढ़िया गेंदबाजी की है इलाही ने, नाक में दम करके रखा और टॉप ऑर्डर की बैटिंग को उन्होंने कोलैप्स किया, तहस नहस करके रखा और वो कमर तोड़ के रखी टॉप ऑर्डर की बैटिंग को। उन्होंने 3 विकेट, उसमें मोहम्मद मुसाइब, साहिल नज्जार और आशिक हिलाल, ये 3 बड़े क्रिकेटर्स को वो अब तक रवाना कर चुके हैं अपने 3 ओवर की गेंदबाजी में। कोटे का इनकी 1 ओवर अभी भी आना बाकी है। जहान जीर बट लव यू टू, यामिन अयूब वो लिख रहे कि आसिफ रमज़ान के वो बड़े फ़ैन हैं। आज इशफाक का दिन है, ये शाहीन शबीर का मानना है। जाकिर कुमार नए ओवर की शुरुआत, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बैक पर इसे पंच किया और गेंद निकल गई डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदनाती भी 4 रनों के लिए। जितने भी शॉट अब तक लिए ना इशफाक डार ने, बल्कि बीचों बीच गेंद टकराई है और ये अच्छे संकेत है टीम लेजेंड्स 11 के लिए, उनके फैंस के लिए। और एक अच्छे स्कोर तक अगर पहुंचना है तो इशफाक को आज बड़ी पारी खेलनी होगी इस फाइनल मुकाबले में, जो कि गजब का खेलते एक तगड़े ऑलराउंडर गुडूरा से इनका ताल्लुक है। जाकिर अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में इस बार पैड पर लगी, अपील हो रही है जोरदार और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। इशफाक डार आज भी कासिर रहे अपने होम ग्राउंड में एक बड़ी पारी खेलने से। यह मुख्तसर सी इनिंग्स का होता हुआ खात्मा 8 रन बनाकर इशफाक डार बाहर जा रहे 6ठे विकेट के रूप में। ये बिखर रही है पूरी तरह से बैटिंग टीम फैल्कन्स के खिलाफ लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम और दूसरा विकेट गंवा दिया है एलडब्ल्यू की सूरत में टीम लेजेंड्स 11 गुडूरा ने। और इशफाक काफ़ी नाखुश लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नाखुश, और अब वो धीरे धीरे जा रहे हैं डगआउट की तरफ। अपना सर उन्हें आसमान की तरफ उठा दिया और अपने रब से कुछ वो अब दुआ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विकेट गंवा दिया उन्होंने।
अपना ये कीमती विकेट और जाकिर कुमार ने दूसरी विकेट हासिल कर ली है स्पेल के दूसरे ओवर में। इससे पहले उन्होंने नासिर लोन को लगभग बोल्ड किया था। फैजान फारूक, वालेकुम सलाम फैजान, आपका बहुत शुक्रिया फैजान साहब, जो कि नामान काकपोरा से हमारे साथ एंजॉय करें और जिनका मानना है कि नामान T20 कप तीसरा एडिशन जिसका फाइनल अब सैटरडे के दिन होगा, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए और ज़रूर वो मैच हम कवर करेंगे। जुड़िएगा उस दिन ज़रूर HD क्वालिटी के साथ, वो मैच देख सकते हैं आप कंग पोस्ट स्पोर्ट्स गैलरी पर और उस मैच की कहानी आप तक पहुंचाएंगे हम ज़रूर सैटरडे के दिन। और ये 10वां ओवर चल रहा है, 56 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अब विकेट पर ना बिलाल लोन आए हैं बैटिंग करने के लिए। आमिर अहद 19-16 गेंदों से वो इस समय फारंट पर है। कमेंट्री बॉक्स से 5वीं मरतबा जाकिर कुमार सिलोवर का प्रयास, बढ़िया गेंद और छक्का। इस गेंद पर पूरी तरह से उन्होंने बिलाल लोन को फॉरवर्ड कर गेंद को रोकना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे और गेंद बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के नजदीक। अगली गेंद इस बार ओवर पेच बनाकर उठता हुआ शॉट खेला है, गेंद हवा में और जाकर गिर गया। खाली इलाके में 3 फील्डर कैच करने के लिए गए थे कवर पर। आसिफ रमजान, लॉग ऑफ से सोहेल बशीर और गेंदबाज खुद भी गए थे लेकिन कॉल किसी ने की नहीं। ये तालमेल में खराबी देखने को मिली और जीवन दान मिला बिलाल लोन को। ये 7वीं विकेट हो सकती थी लेकिन किस्मत ने साथ दिया और किस्मत की देवी मेहरबान थी पूरी तरह से बिलाल लोन के ऊपर। इस स्ट्रोक में काफ़ी खतरा था और खतरे से खाली था नहीं, खतरा टल चुका है। कैच हुआ ड्रॉप और ये तीसरी विकेट मिलते मिलते मिली नहीं जाकिर कुमार को। 2 ओवर 8 रन 2 विकेट, कोई मिडे नहीं। बढ़िया बॉलिंग जाकिर कुमार ने की। 10 गॉन 58 स्कोर है इस वक्त। लेजेंड सलमान गडूरा और हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगली गेंद को क्या बढ़िया शॉट लगाया है, एक घुटना जमीन पर टेकते हुए और गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई है। फलक झपकती ही डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए कवर पर आसिफ रमजान थे लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि ये गैप में स्ट्रोक था। इसमें चौके की छाप लगी थी जो ही गेंद बल्ले को लगी और चौका लगाकर अब 23 पर पहुंचे आमिर अहद इस मुकाबले में। लेकिन आमिर को एक बहुत बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, इससे काम चलेगा नहीं। 23 रन काफ़ी नहीं, एक बड़े स्कोर के लिए टीम लेजेंड्स 11 को और एक 60-70 रन की पारी तो खेलनी पड़ेगी, ज़रूरत भी है। और ये स्कूप करने की कोशिश, गेंद तो चली हवा में और जाकर गिरी खाली इलाके में शॉट लेग के आसपास। विकेट कीपर ने दौड़ तो लगाई थी लेकिन वो पहुंचे नहीं। शाहीन शबीर, दानिश पर आशिक, वालेकुम सलाम आशिक साहब, जो कि मैच को हमारे साथ देख रहे हैं वहीबुग पुलवामा से। वहीबुग झील क्रिकेट क्लब के एक होनहार लेग स्पिन गेंदबाज, एक्सपीरियंसड और एक सीनियर क्रिकेटर। मंटू दानिश लगी फ्रॉम केसरगाम, वालेकुम सलाम दानिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 63 स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 10.4 के बाद अपने स्पेल का तीसरा ओवर इस वक्त जेबी कर रहे हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि बढ़िया बॉलिंग की अब तक के इस पहली पारी में 7 फैल्कन्स की टीम ने, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है आज इस फाइनल मैच में अब तक। और अब बिलाल सामना करेंगे और बिलाल ने मिडल स्टंप पर आती हुई तेज गेंद को अपने बल्ले पर लगने दिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वहाँ बिलाल ने और गेंद को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज के सामने से फील्ड किया जेबी ने और जेबी वापस अपने बॉलिंग के निशान पर अगली गेंद फेंकने के लिए 5 या 4 रनअप के साथ कदमों का उनका जो है रनअप और इसे ऑन ड्राइव कर दिया है लॉग ऑन की जान। पीछे फील्डर जाकिर कुमार ने गेंद को आसानी के साथ फील्ड किया और 1 रन और लेने का मौका। ओवर हुआ पूरा, स्ट्राइक रहेगा बिलाल लोन के पास ही। 11 पूरे 64 फाइनल मुकाबला लेजेंड्स 11 गडूरा का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। उमर फारूक शाह साहब आपका वेलकम और आपका हम वाला इस्तेकबाल करते और कल आपके साथ मुलाकात करेंगे ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललारा से, जहां मदीना क्रिकेट क्लब कनीपोरा की टीम आएगी फाइनल मुकाबला खेलने के लिए मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के साथ। और मदीना क्रिकेट क्लब कनीपोरा की तरफ से होंगे वहां जाकिर कुमार, उस टीम की कैप्टन लतीफ़ सोफी, कमाल के ऑलराउंडर। और उसके अलावा अगर मैं मंतकी स्पोर्ट्स की बात करूं, फिलहाल डायरेक्ट हिट लगा, अपील जोरदार हो रही है लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है।
कहा कि गेंद टकराई जरूर स्टंप्स पर, डायरेक्ट हिट लगा जरूर लेकिन बल्ला अंदर था। जो ही गेंद टकराई स्टंप्स को, और मैं अवंतीपुरा मंतकी स्पोर्ट्स की बात कर रहा था, तो उसमें आदिल गुलडान खेल रहे हैं, आमिर फारूक कमाल के ऑलराउंडर उस टीम के, और अब्बास भट्ट उस टीम के कैप्टन। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से दोनों टीमों को। और ग्रीन पार्क प्रीमियर लीग वन विलेज चौथे एडिशन का वो फाइनल मुकाबला जिसको कि ऑर्गेनाइज किया था तनवीर रसूल और उसके अलावा फरदौस भट्ट साहब ने। तो कल जुड़िएगा जरूर, दिन के 11 बजे वो महासंग्राम शुरू होगा ग्रीन पार्क की सरजमीन पर। इस पर लेट कट करने की कोशिश, नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और वही तासुर दे रहे हैं साथी बल्लेबाज को। मेरा हद बीट होने के बाद कि गेंद काफ़ी ज़्यादा नीचे रही, उठी नहीं गिरने के बाद ज़्यादा। ये लेग स्टंप पर थी और इसे पिछले कदम पर जाकर फ्लिक कर दिया उन स्टंप में, और विकेट कीपर की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने 30 गज दायरे में गेंद को फील्ड किया वहाँ स्क्वायर लेग पर, और 1 रन और बनाने का मौका। 66 लेजेंड्स का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर। जाकिर कुमार अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पिच डाली, जाकिर ने ओवर कवर स्ट्रोक लगा दिया, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन लॉन्ग ऑफ से सोहेल बशीर ने गेंद को आसानी के साथ फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, और 1 रन आउट बिलाल को। बिलाल 5 सामना करेंगे अब आमिर अगली गेंद का, और ये मिडल स्टंप पर थी, और इसे अपने स्टंप्स को कवर करते हुए बल्ले के बीचों बीच लेकर गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 23, तीसरा 21, चौथा 44, पांचवा 46 और छठा गिरा लगभग 60 के स्कोर पर। और यहाँ 12 ओवर पूरे 67 स्कोर। लेजेंड्स 11 टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे फाइनल मुकाबले की पहली पारी में। यहाँ टीम जेवन फैल्कन्स के खिलाफ, और जाकिर कुमार 3 ओवर 11 रन 2 विकेट, कोई मेडल नहीं। जेबी ने भी बढ़िया गेंदबाजी की है, और अब बॉलिंग में एक और तब्दीली, अब जाकिर को हटा करके यहाँ इलाही को बुलाया गया, जिन्होंने शुरुआत में तहलका मचाया था गेंदबाजी से। लाजवाब बॉलिंग किया जिन्होंने इस फाइनल मुकाबले में, 3 ओवर और वो 3 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। शुरुआत में जो गंवाए थे 21 रन पर ही वहाँ टीम लेजेंड्स 11 ने पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, और इसे कट करने गए थे लेकिन गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, शॉर्ट बाउंड्री, और इस वजह से हासिल कर लिया चौका अपने और अपनी टीम के लिए वहां पे बैट्समैन बिलाल लोन ने। और चौके के साथ शुरुआत इस ओवर की, बिलाल 9 पर पहुंचे 71 पर 6। अगली गेंद ओवर पिच ऑफ स्टंप पर, और इसे लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, गेंद बल्ले के टो को लग कर गई है, और इस बीच 1 रन का और मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। शाहनवाज यूसुफ, वालेकुम सलाम शाहनवाज, आपका वेलकम। आमिर 25 10 पर पहुंचे बिलाल डबल फिगर में जा पहुंचे हैं। तीसरी गेंद इस बार बढ़िया गेंद, ये गिरने के बाद गेंदबाज ने सोचा था कि गेंद अंदर आएगी, लेकिन गिरने के बाद ना ये गेंद बाहर निकली, और बढ़िया स्विंग था इस बॉल में, बीट हुए पूरी तरह से बैट्समैन। अब चौथी मर्तबा इलाही गेंद करने के लिए इस बार स्लोवर लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, और इसे ऑन साइड में आड़े बल्ले के साथ उठाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे। और अब नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ से बैट्समैन विकेट के बीच में बुलाते हुए वहाँ आमिर अहद को, और उन्होंने समझाया हुआ कुछ कि यहाँ समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि स्पेल का आखिरी ओवर है इलाही के, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किया अब तक 5ही मरतबा इस ओवर में। इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, ये गेंद टॉप एज लेकर के की है, विकेट कीपर के सर के ऊपर से शॉर्ट बाउंड्री, एक टिप्पे के साथ ही फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए किस्मत साथ लगातार दे रही है यहाँ पे आमिर अहद को, और चौकी के साथ ही ये दूसरा चौका भी हासिल कर लिया आमिर अहद ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए इस ओवर में। 76 स्कोर जेवन फाल्कन्स के खिलाफ। लेजेंड्स 11 गडूरा का 6 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 13वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि इलाही कर रहे हैं, और इलाही ने इस ओवर में थोड़े से रन्स लीक किए, 8-9 रन, और इससे पहले उन्होंने केवल 11 ही रन्स दिए थे, लगभग 12 रन दिए थे बल्कि। आखिरी गेंद लो फुल टॉस, और इसे लॉन्ग ऑन की तरफ आमिर अहद ने खेला 1 रन के लिए। ओवर हुआ पूरा, सिंगल के साथ स्ट्राइक रहेगा आमिर के पास ही। अब इस अगले ओवर में 13 गॉन, 77। लेजेंड्स क्रिकेट क्लब गुडूरा का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। अब तक जो आउट हुए बैट्समैन उनमें
पारी की शुरुआत करने के लिए आशिक हिलाल और उसके साथ साहिल नजार आए थे, लेकिन साहिल नजार आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। खासकर एक बड़ी इनिंग खेलने से नजरें थी आज उसके ऊपर और उन्होंने 8 रन बनाकर कैच दिया था लॉन्ग ऑन पर जाकिर कुमार के हाथ में। इलाही को वो पहली विकेट मिली थी, उससे पहले आशिक हिलाल को भी रवाना किया था, वो बोल्ड किया था एक आगे वाली गेंद डाल करके इलाही ने। फिर मुसैब आए साहिल नजार के आउट होने के बाद, तो मुसैब ने भी एक ही गेंद खेली और उस पर वो एलबीडब्ल्यू हुए। फिर चौथा विकेट नासिर लोन, 5वां आकाश और छठा भी इशफाक डार के रूप में गंवा दिया यहाँ लेजेंड्स 11 गडूरा की टीम ने। वजाहत ठाकुर, वालेकुम सलाम वजाहत, आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। आमिर अहद के लिए वो लिख रहे कि वो लव है। शाहनवाज यूसुफ, ब्लूटिक वाले हमारे दोस्त इंस्टाग्राम आईडी पे, जिसके पास ब्लूटिक है शाहनवाज, जो कि रिलीज डालते हैं इंस्टाग्राम पे और काफ़ी बढ़िया वीडियोस रहते हैं इनके, तो फॉलो करें भाई को। हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा के मालिक मिस्टर साहिल जावेद साहब ने। हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा में पृथ्वी नियर फ्रूट मंडी इनका स्टोर है, तो आप विजिट कर सकते हैं इनके स्टोर पर जाकर अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी। आकाश ने बनाए 15, एक बड़ी पारी की ज़रूरत थी आकाश को, लेकिन आकाश काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। उस लेग स्टंप पर आती गेंद को उन्होंने ऑफ साइड में आकर यानी कि चौथे स्टंप पर आकर फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद लेग स्टंप को लगी थी और काफ़ी बुरी हालत में है लेजेंड्स 11 गडूरा की टीम इस वक्त। 77 स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स के बाद, लेकिन आमिर अहद डटकर सामना कर रहे हैं। ड्रिंक्स लेकर के वो थोड़ा सा खुद को ताकत देंगे। 77 पर 6, 13 के बाद 30 पर पहुंचे आमिर अहद इस समय 28 गेंदों से, और बिलाल लोन ने भी 10 रन बनाए। एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है इस 7वें विकेट के ऊपर लेजेंड्स 11 गडूरा के लिए। और लेजेंड्स 11 का खेमा जो है ना इस वक्त वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि आज साहिल नजार के ऊपर काफ़ी नजरें थी, एक बड़ी पारी खेलेंगे। फिर मोहम्मद मुसैब ने भी वो एक ही गेंद खेलकर अपना विकेट दे दिया इलाही की गेंद, और आकाश चलने के बाद बाहर गए आज 15 रन स्कोर करने के बाद। और गडूरा यानी कि इशफाक डार वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अजान ज़ेवन फैल्कन्स के लिए उन्होंने लव लिखा है। यावर अमीर रतर, आपका बहुत शुक्रिया यावर साहब। अब 7 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि गेंदें अब 42 बची हुई है, और देखते हैं कि इन 42 गेंदों में ना कितने और रन बनेंगे लेजेंड्स 11 गडूरा के लिए। $1 मिलियन सवाल है इस वक्त, और जे भी अपने स्पेल का यहाँ करेंगे आखिरी ओवर। और हमारे सिकोरर महफूज से रिक्वेस्ट है कि वो बराए मेहरबानी यहाँ पे आए, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी गलती की है। महफूज ने 3 रन ऐड किए हैं और इसको हम ठीक करेंगे ज़रूर, आप मुतमईन रहिएगा। अब बॉलिंग करने के लिए थोड़ा सा वक्फा लिया गया, और जे बी जहांगीर भट्टा ये 3 ओवर 1 विकेट 1 मेडी और 12 रन उन्होंने कंसीड किए। दरवेश, आपका बहुत शुक्रिया दरवेश साहब। 77 पर 6, 14वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और 14वें ओवर में जी अभी अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। राइट आर्म ओवर, पहली गेंद बेट किया पूरी तरह से उन्होंने बैट्समैन वहाँ आमिर अहद को, जो कि सेट हुए हैं जमकर वो बैटिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से विकेट के ऊपर, और बिना हेलमेट के इस समय बैटिंग कर रहे हैं। बिलाल लोन के साथ दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार ऑन साइड में स्लॉक किया, इसे 1 2 3 बार उसके बाद मिड विकेट डीप में गेंद को फील्ड किया वहाँ कुमार ने, और जब तक कुमार का थ्रो आ जाता 1 रन हासिल करने का मौका। उदयन ठाकुर लिख रहे कि आमिर कोहली क्रीज पर है। 78, 6 विकेट के नुकसान पर आमिर 31 पर पहुंचे। 100 से थोड़ा सा ऊपर स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं, लेकिन ये ठीक हो सकता है अगर आप एक बड़ी पारी खेलेंगे, और इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन विकेट अगर आपने गंवा दिया तो फिर काम खराब हो जाएगा लेजेंड्स 11 के लिए। बिलाल लोन 10 रन बनाकर साथ दे रहे हैं आमिर अहद का, और यही तो करना है बिलाल को, एक छोड़ संभालना है, लेकिन हर गेंद पर उसको स्कोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप डॉट ज़्यादा खेलते हैं ना तो उसमें फिर आपके सेट बल्लेबाज के ऊपर भी दबाव आ जाएगा, एक्स्ट्रा दबाव आएगा। बिलाल लोन सामना करेंगे जहांगीर की अगली गेंद का, इस बार विकेट मिली, कट के ऐसे शानदार स्क्वायर कट, और गेंद इस बार वाइड स्टार्टमैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। डाइव लगाई जरूर बैकविट पॉइंट पर लगभग जावेद गनाई ने, लेकिन वो नाकाम रही गेंद को रोकने में।
और हासिल कर लिया यह चौका बिलाल लोन ने। इस ओवर का पहला एक और आता हुआ लीजेंड्स 11 गुडूरा के लिए इस 14वें ओवर में 82 पहुंचा। अब धीरे धीरे स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। डाउन द लेग साइड ओवर पिच और शहनवाज मीर ने इसे स्टडवे वाइड का इशारा कर दिया है। शाहिद समद, वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आप शेयर करिए इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को देख सकते हैं। फिलहाल उठता हुआ शॉट और गेंद जाकर गिरी है वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। जोरदार छक्के के लिए 33 रनों की शराकतदारी मौजूदा विकेट के ऊपर बन चुकी है। 7वें विकेट पर बिलाल और आमिर अहद के रूप में, और बिलाल और आमिर अहद पारी को संभालते हुए, पारी को सजाते हुए और धीरे धीरे एक अच्छे स्कोर की तरफ गामजन हो रही है यहाँ पे टीम लीजेंड्स 11 गुडूरा। 14 के बाद 89 रन स्कोर मजबूती। बिलाल पहुंचे 20 पर इस 14 गेंदों के साथ ही, और आखिरी गेंद पर उन्होंने एक फ्लैट छक्का लगाया ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ था लेकिन उसके सर के ऊपर से ये एक गेंद गई थी। सरकार आमिर भैया के लिए प्यार लिखते हुए रन बनाने की शरह 6.36। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली, अब समीर कादिर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पारी की 15वें ओवर में समीर कादिर एक और दिग्गज गेंदबाज, और कोटा मुकम्मल जेबी का 4 ओवर 1 विकेट 1 बड़ी और 24 रन उन्होंने कंसीड किए, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन लीक किए। उसमें एक छक्का भी आया, एक चौका भी लगा था। ओवर की शुरुआत पहली गेंद स्लॉग करने गए थे, लेग स्टंप के बाहर गए थे, वहाँ बैट्समैन जगह बनाकर मिड विकेट को हद बनाया था, लेकिन गेंद टो को लगकर ही पास में ही फील्ड हुई ऑफ साइड में। मोमिन मुश्ताक बेस्ट ऑफ लक 7 फैल्कन्स के लिए शुक्रिया अदा करते हैं महफूज का, जो कि स्कोरर है इस मैच के। दो अंपायर स्ट्राइकिंग यहाँ मीर शाहनवाज और स्क्वायर लेग पर सरवर लोन नजर आ रहे हैं, इस टूर्नामेंट को चला भी रहे हैं। एक और डॉट डिलीवरी, ये दूसरी डॉट इस ओवर की। जॉन डार, आपका बहुत शुक्रिया। क्या ये वाइड थी तो आपने डॉट ऐड कर दी। शाहिद समद, लेजेंड समीर कादिर दाहिने हाथ के तेज तरीन गेंदबाज है, बैटिंग भी बढ़िया करते हैं। 11 नंबर की वो टी शर्ट लगाकर हमसे दूर भागते हुए आमिर अहद के लिए, जो कि 31 के स्कोर पर सामना करेंगे। इस गेंद का इस मरतबा जगह बनाकर गेंद को ऑफ साइड में कट किया। मिडल स्टंप पर आ रही थी गेंद, कमजोर गेंद, और इस पर भरपूर फायदा लेते हुए बैट्समैन छक्का लगाया उन्होंने ऑफ साइड में। पॉइंट के ऊपर से लहराता हुआ एक और इस पिछले 2 ओवर्स में ना ये दूसरा छक्का, लास्ट ओवर की जो पिछला ओवर था उसमें आखिरी गेंद पर छक्का लगा, और इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी छक्का लगाने की पिछली 4 गेंदों से ना 2 छक्के लगे हैं। 95 पहुंचा दिया, और लगातार आशिक हिलाल साहब इस टीम के एक सीनियर क्रिकेटर, गजब का टैलेंट और गजब का तजुर्बा उनके पास, बार बार वो आ रहे हैं 2 ओवर के बाद बात करने के लिए आमिर अहद को, और आमिर अहद को वो बूस्ट कर रहे हैं ड्रिंक्स लेकर के, वो मैसेज भी पैगाम भी देते हैं। और आमिर अहद को इस 37 इन रन्स की पारी को एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना होगा। अभी भी बड़े स्कोर के लिए यहाँ काफ़ी दूर नजर आ रही है टीम लीजेंड्स 11 गुडूरा। 37 पर सामना करेंगे। 6 के बाद आमिर अगली गेंद का इस पार क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे, लेकिन लेग स्टंप के बाहर गए थे और पीछा किया था गेंदबाज। समीर ने अच्छी सोच के साथ अक्लमंदी दिखाई। कमेंट्री बॉक्स में आए हैं एक और दिग्गज क्रिकेटर रॉयल स्ट्राइकर्स गुडूरा के मिस्टर आदर रशीद साहब, और उसके अलावा गुल दानिश गुल, दोनों कमाल के क्रिकेटर्स हैं। सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। और आज छुट्टी है आदिल साहब की, और आदिल साहब एंजॉय कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर, अपने पड़ोसियों को देख रहे हैं कि किस तरह से वो आज खेल रहे हैं। लेकिन पड़ोसियों ने आज खराब क्रिकेट खेली अब तक इस मैच के पहले आप में। लेकिन फिलहाल ये देखने लायक छक्का, गेंद को बैकफुट पर जाकर उठा करके खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। अजीम-ओ-शान छक्का निकलता हुआ आमिर अहद के बल्ले से। आमिर बता रहे कि वो भी तैयार है बड़े स्कोर के लिए, लीजेंड्स 11 के लिए। हार मानने को तैयार नहीं है, दबाव को झेला, दबाव को खत्म किया, और अब बड़े शॉट लग रहे हैं लगातार। इस ओवर का ये दूसरा बड़ा शॉट, इससे पहले भी छक्का पॉइंट के ऊपर से, और ये वाला लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ती हुई गेंद 6 रन के लिए गई, सीधे हजूम के सामने जाकर गिरा और हासिल कर लिया छक्का। छक्के के साथ 100 रन मुकम्मल, पहला शतक टीम लीजेंड्स 11 के लिए। 101 6 विकेट के नुकसान पर मोहसिन मुश्ताक, शेख शहजाद, अदीर और उदयन ठाकुर मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। समीर चले अगली गेंद करने के इस बार स्लो ओवर, और इसे उठा दिया। मिस टाइम शॉट, नीचे कुमार
और उन्होंने लड्डू जैसा कैच ले लिया। समीर ने 2 छक्के खाए जरूर, रन्स लीक किए जरूर, लेकिन बड़ी विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। ये खतरा था ज़ेवन फैल्कन्स के लिए। अगर आखिर तक रहते यहाँ आमिर अहद तो यकीनन एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने अपना विकेट दे दिया। इस सिलवर को उन्होंने पिक किया नहीं और गेंद बल्ले की टोक को लगने के साथ ही ऊपर अच्छी गई, दूर कम, और मिड विकेट डीप में कैच किसने लिया? महरान नूर। और विकेट के पीछे कौन है? मुत्सिम बशीर विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं इस टीम के हैंडसम क्रिकेटर। और सोहेल बशीर को आज एक बड़ी अच्छी इनिंग खेलनी होगी, जो कि गजब का खेलते हैं। बिग हिट ऑफ वाइट बॉल। अगर मैं सिक्सर किंग कहूँ तो गलत होगा नहीं। ज़ेवन फैल्कन्स के जब शुरुआत अच्छी देते हैं ना वो अपनी टीम को, तो फिर आने वाले बैटर्स भी उसका फायदा लेते हैं। और विकेट पर अब बैटिंग करने के लिए एक और होनहार क्रिकेटर इम्तियाज मीर को भेजा गया है नंबर 9 की पोजीशन पर। और बड़ा विकेट आमिर अहद ने गंवा दिया है। और 43 रन की ये अहम और शानदार पारी इस मैच में अब तक की टॉप क्लास इनिंग आमिर अहद की तरफ से। लेकिन आमिर ऐसे लगा कि गलत टाइम पर आउट हुए हैं और लेजेंड 11 गुडूरा के लिए, क्योंकि इस ओवर में 2 लगे थे छक्के और वो तीसरे की तलाश में उन्होंने कैच दे दिया महरान नूर के हाथ में। दरवेश आपका बहुत शुक्रिया। उदयन ठाकुर मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। 15 गॉन, 101, 7 विकेट के नुकसान पर। अब 5 ओवर बचे हुए और इन 5 ओवर में अगर 50 बनेंगे ना तो 150 बन सकता है, लेकिन विकेट यहाँ 3 ही बची हुई। और इम्तियाज के साथ बिलाल लोन विकेट पर नजर आ रहे हैं। इम्तियाज को मैं जानता हूँ एज ए बॉलर, और बैटिंग को किस तरह की करते हैं ये एक देखने वाली बात। में जाकिर कुमार स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे पहली गेंद बिलाल के लिए, और बीट किया बिलाल लोन को पहली गेंद पर जाकिर कुमार ने। इदरीस रशीद आपका भी शुक्रिया, लव यू टू इदरीस साहब। और अगली गेंद को उन्होंने ऑन साइड में टैप किया आसानी के साथ और हासिल कर लिया 1 रन। ये आखिरी गेंद पर विकेट गंवा दिया था और अब जाकिर कुमार ने पहली गेंद डॉट कर दी, दूसरी पर 1 रन मिला था वहाँ बिलाल को। और अब इम्तियाज स्ट्राइक पर है। इम्तियाज ने इस मिडल लेग स्टंप पर आती गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद आउटरेज लेकर ऑफ साइड में 3rd मैन पर फील्ड हुई। रन हासिल करने का मौका था नहीं इम्तियाज के पास। इम्तियाज नंबर 9 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, और जाकिर कुमार चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार तिरछे बल्ले के साथ फिर से पॉइंट पर गेंद को खेला ऑफ साइड में, और इस बार भी रन बनाने का चांस था नहीं। इस ओवर में केवल 1 रन बना है अब तक 4 गेंदों से, और 5वीं मरतबा इस ओवर में। इस बार ओवर पे छोटा शॉट, गेंद को बना दिया तारा, भेज दिया तारा मंडल में लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ इम्तियाज मीर के बल्ले से। द ब्रदर ऑफ मीर शाहनवाज, जो कि स्ट्राइकिंग अंपायर है, टूर्नामेंट को चला भी रहे, और लेजेंड्स 11 का स्कोर इस 6 के साथ अब 108 पर पहुंचा है 7 विकेट के नुकसान पर। इस 16वें ओवर का खेल जारी है और जाकिर ने गेंद आगे गिरा दी, गलती हुई उनसे। अब आखिरी मरतबा जाकिर कुमार इस ओवर में, इस बार नीचे रहती हुई, और ये पैड को लगी है या फिर स्टंप्स को अपील कर रहे हैं जोरदार, लेकिन अंपायर ने अभी तक कोई इशारा किया नहीं। और ऐसे लग रहा है कि गेंद थाई पैड को लगी थी शायद, एक बहुत तेज गेंद थी, और लगा था यहां गेंदबाज को कि गेंद जाकर ऑफ स्टंप पर लगी है, यानी कि स्टंप्स को लगी है। ऐसे में बॉल बचे। इम्तियाज ओवर हुआ पूरा इस अच्छी गेंद के साथ, बहुत तेज गति से गेंद फेंकी हुई, और लेट अपील हुई थी काफी ज्यादा, क्योंकि सेलिब्रेशन के लिए गए थे विकेट कीपर और जाकिर कुमार, और अंपायर ने नकारा, और इस तरह से कोई नुकसान हुआ नहीं। इस आखिरी गेंद पर टीम लेजेंड 11 गुडूरा को इम्तियाज बचे बाल 6 रन बनाकर मुनाबाद 5 गेंदों से, और बिलाल लोन 21 रन पर अब 17वें ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि अब समीर कादर से करवाया जा रहा है। समीर कादर बॉलिंग करने के लिए आए हैं, जिन्होंने इससे पहले अब तक जो गेंदबाजी की है। तो कोटा जाकिर कुमार का मुकम्मल, जहांगीर बशीर का भी मुकम्मल। 4 ओवर का 2 विकेट और 18 रन अब तक कंसीड किए हैं जाकिर ने। इन ओवर की शुरुआत पहली गेंद विकेट के साथ समीर को मिला विकेट, और ये 108 पर ही खोया है 8वां विकेट इसी के साथ। 17वें ओवर की पहली गेंद पर ही
लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम ने बिलाल लोन इस मैच में आउट हुए। लॉन्ग ऑन पर उन्होंने मेहरान नूर के हाथ में ये आसान सा कैच दे दिया, बल्कि सोहेल बशीर ने कैच किया और समीर को ये दूसरा विकेट मिला इस मैच में। आदिल वानी, आपका बहुत शुक्रिया। फिरदौस भट्ट, यस आई एम गुड। फिरदौस साहब, आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। गुड्डूरा में ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है, गुड्डूरा प्रीमियर लीग 14वें एडिशन का। जेवन फैल्कन्स वर्सेस लेजेंड्स 11 गुडूरा। लेजेंड्स 11 गुडूरा ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का, और ऐसा लगा कि इनका फैसला इनके पक्ष में गया नहीं, क्योंकि काफ़ी बुरी हालत है इस टीम की। नाखुश लग रहे फैंस भी यहाँ पे बैठे हुए गुड्डूरा एम स्टेडियम के अंदर, और ये मुकाबले के ऊपर पूरी तरह से हावी है जेवन फैल्कन्स की टीम। और सामिर कादिर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक उन्होंने 28 रन देकर के 2 विकेट हासिल किए हैं। 108 विकेट के नुकसान पर ओवैस उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 10 की पोजीशन पर, और इम्तियाज इस समय नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पर नजर आ रहे। समीर चले तय हाथ से, ये ओवर पिछले ओवर इसे हवा में खेला, लेकिन पीछे फील्डर था काफ़ी ज़्यादा दूर लॉन्ग ऑफ पर, और 1 रन मुमकिन हुआ। ये पहला रन था यहाँ ओवैस के बैट से। ओवैस साफ दिमाग हुए और स्कोर अब 109 पर पहुंचा 8 विकेट के नुकसान पर। फैजान नहीं खेल रहे इस मैच में आज। अदीर, आपका बहुत शुक्रिया। और अहमद जहूर मदनी हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर विकेट था, गेंद में कट किया इसे जोरदार तरीके से, और गेंद डीप कवर पर जाकर फील्ड हुई। 1 रन हासिल किया यहाँ इम्तियाज मीर ने। जहूर मदनी साहब जील क्रिकेट क्लब वहीबो के कैप्टन हैं, आपका वेलकम। इम्तियाज भट्ट लेलहरा से वालेकुम सलाम। अदीर साहब जेवन से ही मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और इनके इलाके की ही ये टीम है, मानो कि अपनी ही टीम है। इस बार बैकफुट पर उठता हुआ शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, लेकिन इस स्ट्रोक में ना ताकत था नहीं, और इस वजह से लॉन्ग ऑन पर आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया सोहेल भट्ट ने, जिन्होंने इस ओवर में पहली गेंद पर कैच किया था बिलाल लोन का। बिलाल 22 रन बनाकर आउट हुए 8वें विकेट के रूप में। 111 मजमूई स्कोर। 17वां ओवर चल रहा है इस वक्त पारी का, जो कि समीर से करवाया जा रहा है, और इम्तियाज अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहा है इस ओवर में दूसरी मरतबा। और इम्तियाज ने कदमों का किया इस्तेमाल, बाहर निकलकर इस स्लोवर को मारने की कोशिश की, लेकिन ये चेंज ऑफ पेस गेंद थी जिस पर उन्होंने बीट किया पूरी तरह से। गेंद ऑफ स्टंप के करीब से होती हुई मुत्सिम बशीर के पास गई, जो कि विकेट कीपर है। अगर मैं स्क्वाड की बात करूँ, आकिब हसन जेवन फैल्कन्स के लिए, समीर कादर, ज़ोहर वानी, सोहेल बशीर, जाकिर कुमार, इलाही, आसिफ रमज़ान, और उसके अलावा मेहरान नूर, जहांगीर भट्ट, जेबी, और उसके साथ साथ इस टीम में जावेद गनाई भी खेल रहे हैं। और ये कदमों का क्या इस्तेमाल, डाउन द पिच आकर गेंद को चला हवा में, नीचे फील्डर, और कोई गलती की नहीं। लॉन्ग ऑफ पर आसिफ रमज़ान ने कैच लेकर के 9वां विकेट गंवा दिया है। इसी के साथ लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम ने नेल्सन पर आज भी विकेट खोया, और नेल्सन का मतलब है क्रिकेट में 3 स्टंप्स विदाउट बेल्स, तो इस पर विकेट गिरता है, और आज भी गिरा विकेट, वो भी इम्तियाज मीर के रूप में। इम्तियाज आउट हुए, 7 रन बनाकर समीर को मिला तीसरा विकेट इस मैच में। 3 ओवर में उन्होंने 31 रन देकर के 3 विकेट हासिल की, और ये स्लो ओवर की थी फिर से, लेकिन इसमें थोड़ा लेंथ आगे किया था और इसे पिक नहीं कर पाए, और गेंद बल्ले को टोक को लगती हुई ऊपर गई, और बढ़िया कैच लिया गया था वहाँ डीप कवर पर। आसिफ रमज़ान दौरा, ये काफ़ी ख़राब पोजीशन में नजर आ रही है लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम, जिन्होंने बहुत ख़राब क्रिकेट खेली, क्योंकि शुरुआत वो मिली नहीं। आशिक हिलाल बिना कोई रन बना या 3 रन बनाकर आउट हुए, उसके अलावा साल नजार 8 रन बनाकर, मोहम्मद मुसैब के खाते में कुछ भी नहीं। नासिर लोन भी 0 पर आउट है। आकाश ने 15 जोड़े, और इशफाक डार इस टीम के कैप्टन, वो भी 9 रन बनाकर आउट हुए। और उसके अलावा अगर मैं अच्छे बैट्समैन जिन्होंने अच्छी पारी खेली, वो रहे थे इकलौते बैट्समैन आमिर अहद, जिन्होंने 42 रन बनाए, और उसके बाद बिलाल लोन ने भी लगभग 22 बनाए, और यहाँ अब 90 विकेट के रूप में 8 रन बनाकर आउट हुए इस मैच में इम्तियाज मीर भी। और अब आखिरी जोड़ी, आखिरी विकेट बचा हुआ है यहाँ पे टीम लेजेंड्स 11 गुडूरा के लिए, और ऐसा लग रहा है कि अब ओवैस का साथ देने के लिए एक और लोन आए हैं विकेट पर बैटिंग करने के लिए।
ओवैस का साथी महफूज से हम जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सलीम मलिक गिलास पॉइंट बेतरेगाम से आपका वेलकम। मानी जहांगीर, उदयन ठाकुर, मीर फैजान निसार, आपका बहुत शुक्रिया। और फैजान साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि आज नहीं खेल रहे इस टीम में। और बॉलिंग में अब आकिब हसन जिन्होंने शुरुआत की थी गेंदबाजी से राइट आर्म और पहली गेंद स्लोवर लेग स्टंप पर और इसे गेंदबाज की तरफ ही पुश किया। अगर मैं आकिब की बात करूँ, टैलेंटेड ऑलराउंडर है इस टीम के, जेंटल रन अप है इनका बॉलिंग में और अच्छी गेंदबाजी करते हैं शुरुआत में। लेकिन आज इस मैच में ना उन्होंने अब तक 2 ओवर किए थे, इससे पहले 16 रन दे करके उनको विकेट मिला नहीं। अपने स्पेल का वो 3रा ओवर कर रहे इस वक्त। इस बार बहुत तेज लेग स्टंप के बाहर थी गेंद, लेकिन पीछे गए बैट्समैन और गेंद को अपनी जगह खड़े खड़े पास में ही दबाया, किसी भी रन के लिए नहीं। मंजूर अली, ओवैस को मिडिल ऑर्डर में भेजना था। उदयन ठाकुर, ट्रेल्स चल रहे मीर फैजान निसार के और कमी महसूस हो रही है यकीनन लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम को। फैजान निसार की फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ हवेली गुडूरा से उनका ताल्लुक है। अब अगली गेंद इस ओवर की इसे खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। कमेंट्री बॉक्स में रियाज आफरीदी साहब नजर आ रहे इस वक्त, जो कि बता रहे कि अब 7 विलेज नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो फ्राइडे को होगा इंशाल्लाह ताला। फ्राइडे प्रेयर्स के बाद या उससे पहले वो आप इंतज़ार करेगा उसके लिए आकिब हसन। हालांकि ये पिछली गेंद वाइड थी, इस बार जोरदार स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड और देकर जाएगा चौका। ये गेंद घास को चीरती हुई निकल गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, जमीनी रास्ते के साथ ही चौके के लिए ये पहला 4 ओवैस के बैट से आता हुआ। और ओवैस लंबे कद का बैट्समैन है, लेकिन अच्छा कनेक्शन और अच्छी प्लेसमेंट थी स्ट्रोक में। आकिब ने खाया चौका। अब तक 5 बने हैं इस ओवर में, 116 मजमूई स्कोर। 18वां ओवर चल रहा है। जेवन फैल्कन्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में गुडूरा एमए स्टेडियम के अंदर। इस बार स्लोवर इसे पिक किया ऑन साइड में, धकेला जरूर मिड विकेट डीप में मेहरान नूर के पास और मेहरान ने गेंद को फील्ड करके थ्रू किया वहाँ विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर अब गेंद को पहुंचा रहे 2-3 फील्डर्स के जरिए से आकिब हसन के पास। 117 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी जोड़ी यहाँ विकेट के ऊपर टीम 7 फाल्कन्स के खिलाफ लेजेंड्स 11 गुडूरा के लिए। और जितने भी रन अब यहाँ से बनेंगे वो इंपॉर्टेंट और अवेलेबल रन्स होंगे। यूनिस स्वागी नंबर 11 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। और अब इस ओवर के बाद ना केवल 2 ओवर बचे हुए, यानी कि 12 ही गेंदें अब बची हुई है, 13 कुल मिला के। और 13 गेंदों पे अगर आप 20 जोड़ते हैं ना तो 140 ही तब जाकर बनेगा या 135। और मुझे नहीं लग रहा है कि 140 यहाँ चेज करना मुश्किल होगा जेवन फैल्कन्स की टीम को, जिनके पास काफ़ी अच्छी बैटिंग लाइन है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है और गहराई काफ़ी ज़्यादा है बल्लेबाजी में, जिसमें उनके इलाही शुरुआत करते हैं आसिफ रमज़ान और उसके अलावा सोहेल बशीर टॉप ऑर्डर के कमाल के क्रिकेटर। और बीच में मिडल में समीर कादरी बढ़िया खेलते हैं, आकिब हसन भी बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं और जावेद जड्डू और जाकिर कुमार रबर बॉय, उसको तो मैं भूल ही गया था, नंबर 3 पर आते हैं हमेशा की तरह। और उसके स्ट्रोक ना देखने लायक होते हैं, बढ़िया टाइम करते हैं अपने स्ट्रोक को, उसमें ड्राइव बढ़िया लगाते हैं और शॉर्ट टर्म जैब कमाल का लगाते हैं जाकिर कुमार। और आसिफ रमज़ान फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ वेली, वो भी जेवन फैल्कन्स के लिए खेल। और अब बॉलिंग में समीर कादिर 19वां ओवर करेंगे इस पहली इनिंग का। अगर मैं इस वक्त की क्लाइमेट की बात करूं तो अचानक तब्दील हुआ है और यहाँ धूप तेज तरार थी, लेकिन अब थोड़े से बादल आसमान के ऊपर नजर आ रहे हैं। पहली गेंद सिरा लगा, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, जहूर वानी ने गेंद को फील्ड किया शॉर्ट थर्ड मैन पर डाइव लगाकर अपनी बात जानिब और चौका बचाया उन्होंने अपनी टीम के लिए। शुरुआत सिंगल के ये डॉट डिलीवरी के साथ अब तक 10 डॉट्स किए हैं अपनी गेंदबाजी में समीर कादर ने। 31 रन देकर के उनको 3 विकेटें मिली है। 117 रुका हुआ है स्कोर, टिका हुआ है लेजेंड्स 11 गुडूरा का 9 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरी मरतबा 19वें ओवर में ओवैस को किया बोल्ड, अंदर आती हुई इस गेंद पर समीर ने चटका दिए 4 विकेट्स और ऑल आउट हुई है लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम। केवल 117 रन बनाकर ही पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई अपने होम ग्राउंड में लेजेंड्स 11 गुडूरा की टीम और ऑल आउट किया पारी शिमटी। 117 पर 118 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए जेवन फैल्कन्स की टीम को इस
14वें एडिशन गुडोरा प्रीमियर लीग को अपने नाम करने के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली है इस मैच के पहले हाफ में। पहली पारी में जेवन फैल्कन्स की टीम ने, और जेवन की टीम काफ़ी खुश लग रही है। और अब हदफ 118 रन का है और इसको किस तरह से डिफेंड करने के लिए उतरेगी दूसरी पारी में, यकीनन काफ़ी दबाव होगा पहली गेंद से ही लेजेंड्स 11 गुडोरा की टीम को। और जब दूसरी पारी शुरू होगी हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम। भाई थोड़ा इधर